हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, जिसके अंदर हमने 3 वीडियोस के अंदर एंट्री के ऊपर बात करी कि हाउ टू डू द एंट्रीज। तो बेसिक बेसिक जो एंट्रीज रहती हैं, जो इंपॉर्टेंट रहती है, वो आपको करवा दी गई। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने बात करी थी आपसे कि भाई हमें इस चैप्टर के अंदर 4 अकाउंट्स के अंदर फोकस करना। द फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, द सेकंड वन इज पार्टनर्स लोन अकाउंट, एंड थर्ड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड फोर्थ वन इज बैंक अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट्स हैं, ये 4 वो लेजर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के हिसाब से। ठीक है बात। और मैंने आपको ये भी बताया कि 90% चांसेस हैं कि आपके पास एंट्रीज करने को आए, लेकिन 10% चांस हैं कि अकाउंट्स बनने को भी आएंगे। अकाउंट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमारे दोनों टर्म क्लियर रहे हैं, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो एंट्रीज के ऊपर हमने बात करी। बेसिक एंट्री इतनी ही इंपॉर्टेंट थी, और अगर आगे चलकर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो रिवीजन सीरीज में, या फिर हम जब इंपॉर्टेंट सीरीज करेंगे हाउ टू गेट द 95% की जब तैयारी करेंगे, तो उस टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट सीरीज दे दी जाएगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, कम क्वेश्चन करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, वो फिलहाल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि भर भर के आप क्वेश्चन करें, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। ठीक है बात। तो हम आज बात करने वाले हैं अबाउट दी रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो फॉर्मेट हुआ, दैट इज पर्टिकुलर रुपीज, ये इसका फॉर्मेट। ठीक है बात। अब इस अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 काम किए जाते हैं, सिर्फ 4 काम। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स इन दिस अकाउंट। Again, we have to transfer all the liabilities in this account, second work. And third, we have to dispose all our assets, or we have to sold out our all the assets. सारी assets बेचनी होंगे जो बिक सकते हो। ठीक है। And again, the fourth important काम हुआ, that is we have to pay the liability. We have to means the firm has to paid it liabilities. जो liabilities हैं कंपनी की, वो कंपनी को पे करनी पड़ेगी। तो 4 काम इसमें इंपॉर्टेंट हुए। ठीक। सबसे पहले मैंने कहा कि आपको एसेट्स भेजनी है, देन लाइबिलिटीज, फिर एसेट्स बेचनी है, फिर लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है। अब तो आपको जब भी हम एसेट्स सेंड आउट करें या इसमें लाइबिलिटीज भेजें, है ना, तो हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। पहली बात, हम कौन कौन सी एसेट नहीं भेज सकते। ठीक है, तो पहले आप याद रखिए कि हम कौन कौन सी एसेट नहीं भेज सकते। तो हम कौन सी एसेट नहीं भेज सकते? जिसे बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल ना हो, उसे नहीं बेच सकते, उसे यहाँ भेजना नहीं है, उसे यहाँ ट्रांसफर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल कौन है वो? देखें, वो एग्जाम्पल हो गया आपका बैंक, यानी बैंक को आप नहीं भेज सकते, आप कैश को नहीं भेज सकते, क्योंकि बैंक और कैश बिकते नहीं है। ठीक है, बेचने के बाद इनको पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला ना कि जिनको हम बेच नहीं सकते, जिनको बेचकर पैसा नहीं कमा सकते, उन सारी एसेट्स को इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करना होता है। एक बात आपने ये याद रखनी है। या आप ऐसे याद रखें कि जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है उनको नहीं रखें, उन्हें हम नहीं ट्रांसफर करेंगे। लिक्विड फॉर्म में है ना बैंक और कैश, ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, वो उन्हें क्यों भेजना है? नहीं भेजेंगे। दूसरा, हम क्या नहीं भेजते? हम फिक्टिशियस एसेट नहीं भेजते। ठीक है, हम फिक्टिशियस एसेट नहीं भेजते बच्चों। अब ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? ऐसी एसेट्स जो एसेट्स के फॉर्म में दिखाई तो गई है बैलेंस शीट में, लेकिन रियलिटी में वो एसेट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम आए बैलेंस शीट का जो एसेट्स वाला टर्म हुआ, जो एसेट्स वाला हमारा पार्ट हुआ, वहाँ कई बार हमको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया रहता है, दिखा रहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बताओ, एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस शो करना इज द प्योर इंडिकेशन ऑफ द लॉस। अगर यहाँ लॉस हो रही है तो लॉस को कहाँ ट्रांसफर करोगे आप? यहाँ आपने लॉस कमाई और उस कंपनी ने लॉस को रिप्रेजेंट कर दिया एज एन एसेट्स इन दी एसेट साइड। तो बताओ, क्या ये एसेट्स है? ये एसेट्स है? नहीं, आपने जबरन एसेट दिखाई हुई है। ऑल्दो ये सही किया हुआ है, काम सही किया हुआ है, लेकिन इसको भेजना नहीं होता। फिलहाल हमको ये याद रखना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो फिक्टिशियस एसेट्स एक एग्जांपल हुआ, इसको हम नहीं भेजेंगे। फिर एक एग्जांपल आपको और मिलेगा यहाँ पे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से एक हेड मिलेगा, वो भी नहीं भेजना होता। एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से हेड मिलेगा, नहीं भेजना होता। तो ये इतनी चीजें हैं जो एसेट्स के रिगार्डिंग आपने देखनी है कि नहीं भेजनी है। सही बात। दूसरी बात अगर हम करें, अब अगर हम आए लाइबिलिटी वाले पार्ट में, तो लाइबिलिटीज में क्या क्या नहीं भेजना? मैंने कहा सारी लाइबिलिटीज आपको उठाकर ट्रांसफर करनी पड़ेंगी इन दिस अकाउंट, बट होता होगा ना कुछ जो ट्रांसफर नहीं होता। तो वो क्या ट्रांसफर नहीं होता? पहली बात, आपका जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होता, एक बात। ठीक, आपका आईएफआर, ठीक है, नॉट सॉरी आईएफआर नॉट, डब्ल्यूसीआर, आपका डब्ल्यूसीआर ट्रांसफर नहीं होता जब तक कि क्लेम नहीं हुआ हो। जब तक कि डब्ल्यूसीआर के रिगार्डिंग क्लेम ना हो, तब तक ये ट्रांसफर नहीं होता। अगली बात अगर हम करें, द सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया जाएगा इस साइड, किस साइड? लाइबिलिटी साइड। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द प्योर इंडिकेशन फॉर द प्रॉफिट,
कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और कंपनी इनको लाइबिलिटी के तौर पर दिखा रही है, एक्चुअल में लाइबिलिटी थोड़ी है। तो ये चीजें आप नहीं भेजेंगे, जीआर नहीं भेजेंगे, डब्ल्यूसीआर नहीं भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको दिया होगा नहीं भेजेंगे आप, ठीक है। तो इनका करेंगे क्या, ऐसे इनका क्या करेंगे, जो फिक्टिशियस एसेट्स है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या करेंगे इन सबका, ये सारी की सारी चीजें भेजी जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। इनका ट्रीटमेंट हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, या इसको ऐसे याद कर लें, जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटी के तौर पर जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसेस हैं, ये जो लाइबिलिटीज हैं इनको अमंग द पार्टनर्स बांट दिया जाता है इन दी ओल्ड रेशियो इन दिस चैप्टर, ठीक। लाइबिलिटी के रिगार्डिंग आपको समझ में आ गई बात। अब क्या और क्या नहीं भेजते, और वो चीजें नहीं भेजते जो फर्स्ट पार्टी को रिलेट करती है। वी आर हैविंग 3 पार्टीज, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड 3 पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब हुआ क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब थर्ड पार्टी के बाहर के जो लोग हैं वो थर्ड पार्टी हैं। सेकंड पार्टी है पार्टनर्स के रिलेटिव, पार्टनर की वाइफ, पार्टनर का भाई, उसके फादर, उसकी मदर, इनने अगर फर्म को लोन दिया होगा या कुछ दिया होगा तो हम उनको हम बोलेंगे सेकंड पार्टी। एंड द फर्स्ट पार्टी इटसेल्फ द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स हैं फर्स्ट पार्टी, तो फर्स्ट पार्टी को भी हम इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करते। आई बात समझ में। तो लाइबिलिटी साइड से हमने जो फर्स्ट पार्टी यानी जो पार्टनर्स की बातें हैं, पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स का लोन नहीं ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व नहीं ट्रांसफर करेंगे, डब्ल्यूसीआर के रिगार्डिंग अगर क्लेम नहीं होगा ट्रांसफर नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसेस होगा नहीं ट्रांसफर करेंगे, ठीक है बात। इधर अगर हम बात करें तो यहाँ हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि एसेट साइड में क्या नहीं ट्रांसफर करना होता। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप याद रखें बच्चों, ट्रांसफर करने से पहले आपको याद हो ये बात। थर्ड दिस वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी फिर दोबारा से आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, वो ये है कि मैंने कहा एसेट भेजनी है, ठीक, सारी, क्या नहीं भेजनी आपको बता दिया। मैंने बोला लाइबिलिटीज भेजनी है सारी, क्या नहीं भेजना आपको बता दिया, 2 बातें याद हो गई। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थर्ड वाली रहेगी, वो ये कि हम एसेट्स को बेचने का काम करेंगे ना, थर्ड काम एसेट्स को बेचेंगे, लेकिन बेचते वक्त ध्यान रखिएगा जिस एसेट्स को बेचने की बात क्वेश्चन में लिखी हो उसी को बेचना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बेच रहे हो आप, ऐसा नहीं। मतलब मान लिया कोई हमारे पास एक स्टॉक था मान लिया 60,000 रुपए का, तो स्टॉक क्या है, हमारी एसेट्स है, तो इसको एसेट्स के तौर पर हम ट्रांसफर भी करेंगे ट्रांसफर, क्योंकि वही एसेट्स है, रियल एसेट्स है, इसको बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल भी है ना, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में इसको बेचने का जिक्र नहीं है, क्वेश्चन में इसको बेचने का जिक्र नहीं कर रखा है। अगर बेचने का जिक्र ना किया हो तो आपने जबरन नहीं बेचनी है, ठीक है बात। चलिए अगेन एक बात जो अगेन याद रखनी है, एक मान लिया क्रेडिटर का बैलेंस हमको दिया है 1 लाख रुपए, हमें क्रेडिटर्स दिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो क्रेडिटर एज अ लाइबिलिटी ट्रांसफर तो होगा ना ट्रांसफर, बिल्कुल ट्रांसफर होगा। क्यों होगा ट्रांसफर, क्योंकि भैया क्रेडिटर थर्ड पार्टी है, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी तो दोनों ट्रांसफर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्टी ट्रांसफर नहीं होती, यानी पार्टनर्स इटसेल्फ और पार्टनर्स का लोन अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता, और यहाँ पे जीआर, डब्ल्यूसीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता। बाकी जितनी भी थर्ड पार्टीज और सेकंड पार्टीज की लाइबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर होती हैं, तो क्रेडिटर हम ट्रांसफर करेंगे। अब अगर करेंगे और मान लिया क्वेश्चन में क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का जिक्र नहीं है, क्वेश्चन में क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का जिक्र नहीं है, तो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे आप। क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो, आपने पेमेंट करनी होती है। अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज है उसका पेमेंट आप एट एनी कॉस्ट करेंगे, समझ में आ रही है बात। लेकिन एसेट्स के रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा, जिन एसेट्स को बेचने की बात करी हो उन्हीं का जिक्र करना है, उन्हीं को बेचना है, ठीक बात। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है। जो बेटा अगर आपको ना ये बेसिक सी बातें याद हो गई, बेसिक सी बातें समझ में आ गई, तो फिर आई डोंट थिंक कि बहुत मुश्किल काम है ना। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बच्चों वाला खेल है, बशर्ते कुछ जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उनको बहुत ध्यान से रखिएगा माइंड में, और बार बार चीज़ों को रिलेट करिएगा, ठीक है बात। वीडियो पॉज करिएगा, चीज़ों को लिखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बातें। चलिए अब मैंने कहा सारी की सारी एसेट्स भेजते हैं हम लोग यहाँ पे, सारी की सारी लाइबिलिटीज भेजते हैं यहाँ पे, क्या नहीं भेजते आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा एसेट्स भेजते वक्त क्या, अब देखो यहाँ पर एसेट्स इस साइड आएगी टू साइड, इस साइड आएगी बाई साइड, इसे हम बोल रहे हैं डेबिट साइड बोल रहे हैं ना बच्चों, इसे हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। ये तो बात आपको अच्छे से याद होगी। दिस साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, जहां पर हम चीजें टू करके रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस वन साइड इज क्रेडिट साइड, जहां पर हम चीजें बाई करके रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है बात। अब क्या बात याद रखनी है, एसेट्स का बैलेंस हुआ डेबिट और लाइबिलिटीज का बैलेंस हुआ क्रेडिट,
ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स को उठाकर यहाँ ला रहे हैं, है ना, एसेट्स को उठाकर यहाँ ला रहे हैं, लाइबिलिटीज को उठाकर यहाँ, यानी इन दोनों बातों को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, एसेट्स का बैलेंस है डेबिट, तो एसेट्स इस साइड आएंगे, डेबिट साइड, ठीक है। लाइबिलिटीज का बैलेंस हुआ क्रेडिट, तो वो इस साइड रिकॉर्ड होंगे। समझ में आ रही है बात। एसेट्स को यहाँ ट्रांसफर करना है, लाइबिलिटीज को यहाँ ट्रांसफर करना है, फिर बारी आती है एसेट्स बेचने की। तो बेचने का मतलब क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे ना आप, एंट्री तो ये होती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो फिर आप बेचने की एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, और पेमेंट करने की रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। बात कैसे याद रखनी है, चार बातें मैंने कहा। एसेट्स का बैलेंस हुआ डेबिट, तो जब हम किसी अकाउंट से, मतलब एसेट्स को किसी अकाउंट में भेजते हैं ना, तो बात एंट्री की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अकाउंट से अकाउंट में भेजने की। तो डेबिट वाले को डेबिट और क्रेडिट वाले को क्रेडिट साइड लिखा जाता है, ठीक है। जब हम किसी अकाउंट के हेल्प से दूसरा अकाउंट खोल रहे हो ना बच्चे, एंट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, एंट्री में मामला अपोजिट चलता है। लेकिन जब हम किसी अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट का निर्माण कर रहे हो, उसको बना रहे हो, तो जो डेबिट साइड वाली चीज है डेबिट साइड रिकॉर्ड करी जाती है, क्रेडिट वाली चीज है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करी जाती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, हम उसको बाई से स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। क्यों, बाई साइड तो क्रेडिट साइड है, क्यों लिखते हैं वहां पे, भैया कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट रहता होगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऊपर जो भी चीजें लाइबिलिटी होती है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उस अकाउंट को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बाई से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्रेडिट वाली चीजें क्रेडिट से ही स्टार्ट होती हैं। ऐसा ही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर चीजों का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगी, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगी। बात याद हो गई। अब बात हुई, तो ये दो बातें याद रखिए आपने। फिर आपने याद रखा अगला कॉन्सेप्ट की जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये अपने आप में है नॉमिनल अकाउंट। तो इसको जब भी इनकम होती है ना, जब भी इसको इनकम होती है ये उसको बाई साइड रिकॉर्ड करता है। प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर देखा है कैसे बनता है, बाई साइड सारी इनकम आती है, टू साइड सारे खर्चे आते हैं, ऐसा ही यहाँ भी है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट जब भी इसको इनकम रहेगी ये बाई साइड चीजों को रिकॉर्ड करेगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैंने कहा ना कि बेचने की एंट्री आपने बाई साइड करनी होती है, जब आप चीजों को बेचेंगे तो पैसा आएगा। अब अगर पैसा आएगा तो इनकम, और इनकम वाली चीजें बाई साइड रिकॉर्ड होती हैं, ठीक। अब बेचने वाले पेमेंट करने वाली चीजें वो टू साइड रिकॉर्डिंग, क्योंकि खर्चा है। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, एसेट्स को आप यहाँ भेजेंगे, उनको बेचेंगे आप यहाँ, एसेट्स को आप यहाँ लाइबिलिटीज को आप यहाँ लिखेंगे, उनकी पेमेंट आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है बात। फिर अल्टीमेट लेवल पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है बच्चों, ठीक है बात। तो एक बेसिक सी बात आपको बताई, थोड़ा सा लेंदी रहेगी वीडियो। एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है रियलाइजेशन अकाउंट करके टॉपिक आपकी टी एस अग्रवाल की बुक में है, फर्स्ट क्वेश्चन उसका है, उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन देखें आप, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो चुका है। तो क्वेश्चन आपसे कहता है दैट रमेश एंड उमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये पार्टनर्स है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी कैपिटल के बेस पर इनका जो रेशियो है वो बनता है प्रॉफिट शेयरिंग का। ऑन 31 मार्च 2013 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोस। तो बैलेंस शीट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेरे पास बैलेंस शीट दोबारा लिखने की जगह नहीं होती, तो मैं आपको एक बार फ्लैश कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। पहली बात क्रेडिटर्स, है ना। अगला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रमेश करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रमेश उमेश। फिर दिया है मैं बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, उमेश करेंट अकाउंट। अब मैंने आपको पहला काम बताया दैट वी हैव टू ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स एज वेल एज वी हैव टू ट्रांसफर ऑल दी लाइबिलिटीज, बताया ये काम पे ना। तो पहला काम हमारा ये था। अब हम जब एसेट्स भेजेंगे तो बातें याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे क्या है, पहला बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया ऑलरेडी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या कैश के फॉर्म में है, या फिर बैंक को दोबारा बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है तो ट्रांसफर नहीं होगा। डेटर बिल्कुल ट्रांसफर होंगे, स्टॉक ट्रांसफर होगा, फर्नीचर ट्रांसफर होगा, मशीनरी ट्रांसफर होगी। फिर है उमेश करेंट अकाउंट, उमेश कौन है, पार्टनर, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती, ये भी नहीं होगा, ठीक है बात। आ गई बात समझ में। अगली बात हम देखें, लाइबिलिटी साइड जाएं तो हमारा मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी और सेकंड पार्टी वाली लाइबिलिटीज ही ट्रांसफर होंगी, बाकी जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ये ट्रांसफर नहीं होते, समझाया था आपको। तो देखें लाइबिलिटी में क्या क्या दिया है, क्रेडिटर बिल्कुल ट्रांसफर होगा क्योंकि थर्ड पार्टी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा जब तक कि इसके रिगार्डिंग कोई हमें ट्रीटमेंट नहीं मिलता। पढ़ेंगे अभी इसके एडजस्टमेंट, अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो ये ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर इसका करेंगे क्या, डब्ल्यूसीआर का, इसको अमंग द पार्टनर्स हम बांट देंगे, ठीक है, इसे हम अमंग द पार्टनर्स बांट देंगे बच्चों। फिर हमारे पास जनरल रिजर्व है, इसको भी बांट देंगे, ये भी ट्रांसफर नहीं होता।
रमेश करेंट अकाउंट नहीं ट्रांसफर होगा, क्यों? क्योंकि ये बात पार्टनर्स को रिलेट कर रही है, तो जो भी बातें पार्टनर्स को रिलेट करेंगी ट्रांसफर नहीं होंगी। उसके बाद कैपिटल अकाउंट तो ट्रांसफर होते ही नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो ट्रांसफर होने की कंडीशन में है। तो पहले मैं आपको लिख दे रहा हूँ कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर होंगी, वो आपको लिख देता हूँ ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे, फिर हम बात करेंगे एडजस्टमेंट के ऊपर बच्चों। तो देखें, मैंने एसेट सारी ट्रांसफर कर दी, लाइब्रेरी सारी ट्रांसफर कर दी, मैंने आपको बताया कौन कौन चीजें ट्रांसफर हुई, कौन कौन चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने डेटर लिखा, टू डेटर 2,40,000 के थे, तो स्टॉक लिखा 1,30,000 का था, फर्नीचर थे हमारे पास 2 लाख रुपए की, मशीनरी हमारे थी 9,30,000 रुपए की। तो ये कुछ एसेट्स थे जो ट्रांसफर होने की कंडीशन में थी। वहां पर हमें एक बात और दी थी जो बैंक अकाउंट थी, और एक था उमेश करेंट अकाउंट। तो बैंक बच्चों ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि बैंक को बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है, एक बात। दूसरा, बैंक ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, मतलब आप कैसे भी याद कर लो, बैंक जो है वो ऑलरेडी आपके लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको कहाँ यहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, और फिर उसको बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल भी नहीं है। तो जिन चीजों को बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल नहीं होता उनको हम यहाँ ट्रांसफर नहीं करते बच्चों, ठीक। एक हमारा उमेश करंट अकाउंट है, जो उमेश का करंट अकाउंट है वो रिलेट कर रहा है उमेश को, यानी फर्स्ट पार्टी को, यानी खुद ओनर्स को, या जो उस कंपनी के पार्टनर्स हैं उनको। अगर कोई बात उनसे रिलेटेड होगी ना बच्चों, तो आप उसको यहाँ नहीं भेजेंगे, चाहे वो लाइबिलिटी साइड रिप्रेजेंट किया हो या एसेट साइड रिप्रेजेंट किया हो, ठीक। अब हम आए लाइबिलिटी साइड में, तो लाइब्रेरी में क्रेडिटर हमको दिया था, क्रेडिटर तो हमने ट्रांसफर कर दिया 1,70,000 रुपए। इन सब चीजों का बैलेंस था डेबिट, तो डेबिट साइड ट्रांसफर हुए। इन बातों का कनेक्शन था क्रेडिट से, तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर हुए। उसके बाद वहां पर हम बात करें, हमें WCR दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, उमेश करंट अकाउंट दिया है और कैपिटल अकाउंट दिए हैं। तो WCR ट्रांसफर नहीं होता जब तक कि उसके रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट ना हो। GR यानी जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि अमंग द पार्टनर्स बढ़ जाता है इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है बात। उसके बाद वहां पर करंट अकाउंट की बात कर रखी है और कैपिटल अकाउंट की बात कर रखी है, तो ये सब फर्स्ट पार्टी की बातें हैं, ट्रांसफर नहीं होंगी। खूब आपको क्लियर हो गया होगा। ये कहानी करने के बाद, ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट है। मैं आपको एक बार एडजस्टमेंट फ्लैश कर दूं, फिर हम आगे बात करेंगे, है ना। मैंने एडजस्टमेंट लिखे हैं बकायदा, बट फिर मैं एक बार आपको शो कर दूं। पहले क्या लिखा है, ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, इस तारीख में फर्म डिसॉल्व कर दी गई। पहली बात कहता है कि रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट रुपीज लेस देन द book value. The remaining stock was sold at a loss of 15,000. Debtor were released at a discount of 5%. ठीक है बात। अच्छा, आगे लिखता है furniture was taken over by Umesh for rupees 50,000 and machinery was sold for rupees 4,50,000. आगे बात करता है creditors were paid in full. There was an unrecorded bill of repair for rupees 1,60,000 which was settled at rupees 1,40,000. Prepare realization account. तो आपको साफ साफ सारी कहानी दी है। इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पर आपने अपना रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों मेंटेन करना है। चलिए समझते हैं कहानी को बहुत प्यार से। अभी तक की कहानी मैंने कोशिश करी है पूरी कि आपको समझ आया हो, है ना। तो बहुत धीरे धीरे चीजों को सीखने की कोशिश करनी है, और मैं जितनी मैंने आपको बात बताई हैं वो सारी बातें कहीं पर नोट करें आप। जो मैंने बोला ना कि ये नहीं भेजते, भेजते हैं, ये नहीं इसका ये रीजन नहीं भेजने का, इसका ये रीजन नहीं भेजने का, उन बातों को लिखे कहीं पर। क्योंकि चीजें अभी तो आपको लग रही होंगी बहुत ईजी हैं, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस का लेवल बढ़ता है ना बच्चों, तब चीजें याद नहीं आती, एग्जाम में चीजें याद नहीं आती। अगर आपके पास नोट्स के टर्म में चीजें होंगी तो फिर बहुत बेहतरीन रहेगा। चलिए पहली बात करते हैं, क्या लिखा है। पहली बात स्टॉक के रिगार्डिंग करी है, ठीक है। स्टॉक हमें पता भैया 1,30,000 रुपए का है, जो मैंने ट्रांसफर किया भी है 1,30,000 में किया है। क्या लिखता है, रमेश टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। यहां तक की बात पढ़ लें पहले। क्या स्टॉक कितने का है बच्चों, 1,30,000 रुपए का, समझे आराम से। हाँ, स्टॉक है 1,30,000 रुपए का। क्या लिख रहा है, रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक। 50% स्टॉक का मतलब क्या हुआ, स्टॉक के दो हिस्से करिए, 65,000 का एक रहा होगा, 65,000 का एक टुकड़ा कर दो भाई। अगर इसकी 50% की बात करें तो इसका 50% 65,000 हुआ ना बच्चों। तो 65 मैंने एक लिख दिया, 65 एक लिख दिया। अब क्या कहता है, रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट रुपीज 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। जिस स्टॉक यानी 50% स्टॉक की वैल्यू 65,000 रुपए है, रमेश ने उसको 10,000 कम में ले लिया। अब 10,000 अगर कम में ले लिया है तो माइनस 10,000 रुपए कर दो, कितने में ले लिया होगा, उसने ले लिया होगा 55,000 में। तो इस स्टॉक को तो 55,000 में किसने ले लिया बच्चों, इसको ले लिया रमेश ने, ठीक है। रमेश कौन है, कंपनी का पार्टनर। अच्छा, बात करें 65,000। अब जो अगला वाला 65,000 बचा हुआ है, जो 1,30 का 50% तो यहाँ हो गया रमेश के पास, अब बचा और 65 का, इसका क्या हुआ, लिखता है कि द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज 15,000। रिमेनिंग जो स्टॉक है 65,000 रुपए का को बेचा गया कितने में, 15,000 के लॉस में। अगर 15,000 के लॉस में बेचा गया तो 15,000 कम कर दीजिए यहां से, कितने में बेचा होगा भाई आपने बेचा 50,000 में। तो ये कहानी है स्टॉक के रिगार्डिंग, होप क्लियर हो गई होगी। अब
स्टॉक बेचा है 50,000 रुपये में, यानी जो 50% स्टॉक था 65,000 का, उसको 15,000 कम में बेचा। बेचा ना, बेचने की एंट्री हमने कहाँ करते हैं, बाई साइड। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है ना। एसेट्स को भेजते वक्त और लाइबिलिटीज को भेजते वक्त नॉमिनल अकाउंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक बात। भेजते वक्त लगाइएगा कॉन्सेप्ट, एसेट्स का बैलेंस डेबिट है इसलिए डेबिट साइड भेजी गई, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड भेजी गई, ये डालिएगा लॉजिक। और जब ये बेचने की बारी या पेमेंट करने की बारी आएगी फिर लगाइएगा लॉजिक कि रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल का नियम होता है क्या, है ना, नियम क्या है, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस गोज टू डेबिट साइड, यानी खर्चे डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं और इनकम और गेन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होते हैं, ठीक। तो बेचना इनकम करना है तो यहाँ रिकॉर्ड होगा, ठीक है। कोई भी लॉजिक आप किसी भी तरीके से चीजों को याद रखें, बस वो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्या है कहानी, 50,000 रुपये आपने बेचा तो बेचने की एंट्री तो हम बाई साइड करते हैं। अब ये किसने लिया 55,000 में स्टॉक, किसने लिया, रमेश ने लिया ना। रमेश ने अगर लिया है, रमेश पैसा भी तो देगा बाद में, ऐसा थोड़ी कि देगा ही नहीं, देगा ना बच्चों। वो देगा नहीं तो उसके अकाउंट से हम काट लेंगे, क्योंकि अब उसका तो अकाउंट मैं ही मेंटेन कर रहा हूँ, मेरी फर्म ही मेंटेन कर रही है, तो उसका तो मैं काट लूंगा, है ना। तो अगर बेचने वाली बात हो तो बाई साइड रिकॉर्ड होगा। अगर हमारी कोई स्टॉक या कोई चीज या कोई एसेट्स हमारा कोई पार्टनर ले ले तो हम कंसिडर करेंगे हमने बाहर वाले को नहीं बेचा, अपने पार्टनर को बेच दिया। अगर बेच दिया है तो इसकी भी एंट्री बाई साइड ही होती है, ठीक है बात। तो हम पहले रिकॉर्ड कर लें बाई, ठीक है, हम लिख दें बाई रमेशेस, है ना। यहाँ पर हम बाई रमेशेस कैपिटल अकाउंट लिखें या करेंट अकाउंट लिखें चलेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ कैपिटल की इन्फॉर्मेशन भी दी है, करंट की इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो हमने देखा है कि अक्सर जब करंट की इन्फॉर्मेशन दी रहती है और कैपिटल भी होती है तो उस टाइम पे कंपनी फॉलो करती है फिक्स कैपिटल मेथड, तो चीजें कैपिटल अकाउंट में मेंटेन नहीं होती। अगर आप लिख भी देंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा आप करंट अकाउंट के नाम से एंट्री करिएगा, बाई रमेशेस करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बाई रमेशेस करंट अकाउंट, ठीक। क्या 55,000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे आप, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें आपकी 50% स्टॉक लिया उसने, 50% स्टॉक लिया है उसने, ये लिख दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि एंट्री यहाँ क्यों हो रखी है, ठीक है बात। बाकी हमने जो ये कहानी है ना, ये जो बाकी जो 65,000 का स्टॉक था वो 50,000 में बेच दिया। अब बेच दिया तो यहाँ पर एंट्री आप करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आप एंट्री करेंगे बाई बैंक के नाम से, यहाँ पर आप एंट्री करेंगे बाई बैंक के नाम से, बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। इस बैंक अकाउंट के थ्रू क्या बेचा, पहला हमने बेचा 50% ऑफ स्टॉक। 50% ऑफ स्टॉक कितने बेचा, वो बेचा हमने 50,000 रुपये में। यहाँ पे लिखेंगे, इसको अंदर लिखेंगे, बेचने की सारी जानकारी, बैंक वाली सारी जानकारी अंदर रहेंगी, एक साथ बाहर आएंगी। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, डेटर्स की बात करते हैं जो 2,40,000 रुपये के हैं 2,40,000 रुपये के। क्या हुआ, रिलीज होते हैं 5% डिस्काउंट पर। 2,40,000 के हमारे डेटर्स हैं, समझ में आ रही है बात। ये रिलीज हुए, रिलीज का मतलब सोल्ड आउट हुए, बिके हैं, नीलाम हुए हैं, कितने में, 5% के डिस्काउंट पर, यानी 5% निकाल लें आप एक बार इसका, ठीक है। ये होता है आपका 0 0 5 को 20 कैरी 2 5 10 12, यानी 12,000 कम में बिके हैं। ये 2,40,000 का डेटेड था, वो 5% कम पर रिलीज हुआ, कम पर बिका, तो मतलब 12,000 कम पर बिका। अब अगर वो 12,000 कम पर बिका है तो कितने का बिका है भाई, वो बिका होगा बच्चों 2,28,000 का, हाँ या ना। वो बिका होगा 2,28,000 का, यानी 2,40,000 से लेस कर लें आप 12,000 तो वो 2,28,000 का बिका है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप डेटर है ये, है ना। एक चीज तो हमारी क्या बिक गई, स्टॉक बिक गया 50%, बाकी डेटर बिक गए कितने के, 2,28,000 के, 2,28,000। तो बिकने की एंट्री है, वो बेचने की एंट्री है, तो बेचने की एंट्री बाई बैंक करके ही होगी। तो बाई बैंक बाई बैंक बाई बैंक बार बार थोड़ी लिखेंगे आप, एक बार बाई बैंक लिखें, क्या क्या बिका उनकी रिकॉर्डिंग अंदर करते रहें, एक साथ जोड़े बाहर लिख दें, ठीक है बात। चलिए अब क्या है, आगे कहता है बी वाला पॉइंट की फर्नीचर हमारा 2 लाख रुपए का है, बिल्कुल 2 लाख रुपए का है, क्योंकि 2 लाख का हमने ट्रांसफर भी कर रखा है, ठीक है। मतलब ये बातें मैंने लिखी है सिर्फ, है ना। अदरवाइज वहां ऐसा नहीं कि जो एडजस्टमेंट आपके पास है उनमें नहीं लिखा कि फर्नीचर 2 लाख का है, 3 लाख का है, 4 लाख का है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया वो 2 लाख का है। क्यों 2 लाख का, 2 लाख का ट्रांसफर किया था ना आपने। इसके रिगार्डिंग पॉइंट क्या है, पॉइंट कहता है कि फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाई उमेश एट ₹50,000, यानी फर्नीचर ले लिया गया उमेश के द्वारा 50,000 रुपए का। अब ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए के जो फर्नीचर है वो 50,000 में दे दिए होंगे उसको, ऐसा नहीं है, हो सकता है पूरे दे दिए हों, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। कॉन्सेप्ट में क्या है कि फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाई उमेश ऑफ ₹50,000, मतलब उसने 50,000 के फर्नीचर ले लिया, है ना। अब वो थे तो 2 लाख रुपए के, हो सकता है पूरे फर्नीचर 50,000 में ले लिए हो सकता है कुछ लिए हों 50,000 में, हमारा कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ मुद्दा है 50,000 का पता, ठीक है।
अब अगर ऐसा है, देखो फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश, उमेश ने फर्नीचर लिया, अगर उमेश ने लिए है तो उमेश को हमने बेचे, हम ऐसा कंसिडर करें, है ना, किसी बाहर वाले को नहीं बेचे, उमेश को बेच दिया। अगर उमेश को बेच दिया तो उमेश से हम रिकवरी भी करेंगे तो एंट्री हम इसकी बाई साइड करेंगे, एक बात, ठीक है। आगे और लिखता है एंड मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज 4,50,000, मशीन बेची गई 4,50,000 में, मशीन थी वैसे 9,30,000 पे देखो, लेकिन बिकी वो 450 में ही है, ठीक है। तो आपने कितने की थी, कितने की बिकी, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है, इससे कोई मतलब मेरा नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको एसेट्स के रिगार्डिंग दी हो उतना ही करिए चुपचाप, बस, ठीक है बात। अब यहाँ 9,30 की मशीन थी, 450 में बेच दी भैया, आपको तो नुकसान हो गया। 2 लाख के फर्नीचर थे, वो 50,000 में ही बेच दिए, या 50,000 में ही हमारे पार्टनर ने लिए, बाकी 1.5 लाख का क्या हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, भाड़ में गया वो 1.5 लाख रुपए, हमें उससे कुछ नहीं करना। हमें जितनी इन्फॉर्मेशन एसेट्स के रिगार्डिंग दी होगी उतना ही करना है बच्चों, बाकी कोई फालतू की चीज अपने मन से बेचनी नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी क्या बिकी और मशीनरी बिकी बच्चों, बिकी मशीनरी, तो मशीनरी हमारी कितने की बिकी है, 4,50,000 रुपए की। तो ये टोटल चीजें हमारी बिकी हैं थ्रू दी बैंक। क्या क्या बिका, स्टॉक बिका 50%, डेटर बिके, मशीनरी बिकी, इन तीनों को टोटल करके आप यहाँ पे बैंक के आगे लिख सकते हैं, ठीक बात। अच्छा, उससे पहले एक बात और है हमारे पास, फर्नीचर किसने लिया, वो लिया है आपका उमेश ने, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई उमेशस करेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे बाई उमेशस करेंट अकाउंट, ठीक है। क्या क्या लिया इसने क्या लिया, इसने लिया फर्नीचर, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्नीचर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे फर्नीचर, फर्नीचर है कितने का बच्चों, वो है 50,000 रुपए का, जो इसने लिया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो इसने लिया, ठीक है बात, सिर्फ उसकी बात हो रही है जो पार्टनर ने लिया है, ऐसा नहीं कि सबकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको क्लियर हो गया तो बहुत शानदार बात है, ठीक है। अब समझते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। एक अगला पॉइंट हमारे पास जो है, अब उनको समझते हैं। तो हमने एसेट्स के रिगार्डिंग सारे काम, मतलब एडजस्टमेंट जो दिए हैं उनके रिगार्डिंग हम काम कर रहे हैं। पहले एसेट भेजने और लाइबिलिटी भेजने वाला काम तो कर देना है, उसके बाद जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी उतना करना है चुपचाप। अच्छा, अब क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, क्रेडिटर की पेमेंट हुई है, अब क्रेडिटर की पेमेंट हुई है, तो ठीक है। और पेमेंट कितनी करी कह रहा है, फुल पेमेंट करी है, कितनी फुल, क्रेडिटर थे 170 के, तो पूरी पेमेंट करी होगी तो टू बैंक, करी होगी तो टू बैंक, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्या पेमेंट करी आपने, यहाँ पे लिखेंगे आप क्रेडिटर पे कर रहे हैं हमने, तो क्रेडिटर्स कितने के थे, 1,70,000 के, ये यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और है हमारे पास, एक अनरिकॉर्डेड बिल है ना, एक हमारे पास अनरिकॉर्डेड बिल है बच्चों, ठीक है। वो दिया था क्वेश्चन में कि एक अनरिकॉर्डेड बिल है जिसकी वैल्यू है 1,60,000 रुपए, एक अनरिकॉर्डेड बिल है कितने का, 1,60,000 रुपए का, ये दिया है कि एक अनरिकॉर्डेड बिल है 1,60,000 का, जिसको सेटल करता है क्वेश्चन 1,40,000 में, या जिसको सेटल करती है कंपनी 1,40,000 में। 1,60,000 का बिल था, अनरिकॉर्डेड था, लेकिन आपको 1,40,000 की पेमेंट करनी पड़ गई ना। अगर पेमेंट करनी पड़ गई तो खर्चा हुआ, और खर्चा हुआ तो फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन में आप, वेदर इट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड आप, लेकिन उसकी एंट्री यहाँ दिखाएंगे, तो लिखेंगे बिल्स पेएबल या अनरिकॉर्डेड बिल, कुछ भी लिख लें यार आप, अनरिकॉर्डेड बिल लिखें, बिल्स पेएबल लिखें, बात एक ही है। तो इसको सेटल किया गया 1,40 में। अब यहाँ 20 का बेनिफिट हुआ, 20 का बेनिफिट यहाँ कहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है बात। तो ये कितना हो बच्चों हमारा, है ना, ये 170, 1,40, 7 4 11 की 1 हासिल 1, तो 3 जीरो आपके यहाँ पर आए, 4 जीरो सॉरी, 7 4 11 की हासिल 1 2 और 3,10,000 की पेमेंट हुई है, ठीक है बात। अच्छा, यहाँ देखें 450 और 50 हो गया आपका 5 लाख, 5 7 7,28,000 रुपये यहाँ बैंक के आगे लिखे हैं आप लोग, ठीक है। जो बैंक वाला पता था ना वो मैंने ऐड कर दिया, तो 7,28,000 एक जगह हो रहा है और इधर 3,10 हो रहा है, ठीक बच्चों। अब देखो अब क्या करना है, तो सारी चीजें जितनी भी एडजस्टमेंट थे, जितनी भी चीजें थी कर ली, बाकी ऊपर जो जनरल रिजर्व थे, WCR था, है ना, ये चीजें अमंग द पार्टनर्स बटती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनका कोई रिलेशन नहीं है इस अकाउंट से, जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं ना उससे पार्टनर्स का रिलेशन नहीं है। तो जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, ये सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं कैपिटल अकाउंट में। और अब आज हम कैपिटल अकाउंट सीख नहीं रहे हैं, आज हम सिर्फ सीख रहे हैं हाउ टू मेक दी रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या करना होता है आपको, ये 2 वाली जो साइड है ना बच्चों, जो डेबिट वाली साइड है, ये आपके नुकसान की इंडिकेशन है, ये आपकी नुकसान की इंडिकेशन है कि भैया आपको यहाँ इतना नुकसान हुआ है और यहाँ इतने फायदे हुए हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, बाई साइड इनकम को रिकॉर्ड करो, टू साइड खर्चों को रिकॉर्ड करो, होता है ना ऐसा। तो अब आपका क्या है मामला, अब आपने अल्टीमेट लेवल पर देखना है कि हमको साला प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, हमको अल्टीमेट लेवल पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये बात देखनी है बच्चों, ठीक है बात।
चलिए अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड की टोटलिंग करें पहले फिलहाल। हालांकि यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर कहानी क्या हो रही है ना बच्चों, यहाँ पर इस वाले फिगर को जोड़कर 18,10,000 बन रहा है। ये बन रहा है 18,10,000 रुपये। यानी जो आपका खर्चे वाला साइड है, डेबिट वाला साइड है, नॉमिनल अकाउंट का जो डेबिट वाला साइड है, खर्चे वाला साइड जो है वो 18,10,000 रुपये डिनोट कर रहा है। और यहाँ जो आ रहा है ना 1,70,000 प्लस 55,000 प्लस 7,28 और 50,000 रुपये, ये आ रहा है आपका 10,03,000 रुपये। ये वाला जो साइड है ना, ये आ रहा है आपका 10,03,000 रुपये। 10,03,000 रुपये की इनकम हुई है आपको। सोचिए अब आपको 10,03,000 की इनकम, 18,10,000 का खर्चा, तो बताओ लॉस में हो कि प्रॉफिट में हो? लॉस में हो लॉस में आप। तो अगर लॉस में हो तो फिर ये जो लॉस वाला फिगर है 18,10,000 वाला, ये यहाँ रिपीट होगा 18,10,000 वाला। मतलब दोनों साइड्स में जिस भी फिगर की वैल्यू बड़ी होगी वो रिपीट होगा बोथ साइड, है ना। अभी खर्ची वाला फिगर बड़ा आ गया, जो इनकम वाला फिगर है वो तो 10,03,000 ही आ रहा है। तो अब ऐसा हो गया अगर, तो जो बड़ा फिगर होगा वही तो रिपीट होगा, तो आपको लॉस हुई। अब लॉस हुई तो लॉस ट्रांसफर होती है अमंग द पार्टनर। पहले तो हम लॉस देखें कितनी हुई, 18,10,000 हमको खर्चा हुआ और 10,03,000 हमारा इनकम वाला पार्ट शो कर रहा है। तो अल्टीमेट लेवल पर हम देखें 10 से 3 गया तो 7, यहाँ रहा आपका 0 और यहाँ 7, है ना, 87,000 आ रही है। 87,000 के समथिंग कुछ ऐसी बन रही है कहानी। सॉरी 8,07,000, नॉट 87,000, 8,07,000, ये बन रहा है 8,07,000। ठीक है, तो 8,07,000 की आपको लॉस हुई है। अब 8,07,000 की लॉस अमंग द पार्टनर्स बटेगी, तो लॉस बाई साइड बढ़ती है बच्चों, तो लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर, है ना, बाई लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन है पार्टनर्स हैं इस कंपनी के। पार्टनर्स हैं इस कंपनी के बच्चों रमेश और उमेश। एक का नाम रमेश है, एक का नाम उमेश है। तो रमेश को कितना मिलेगा वो देख लें, रमेश और उमेश। ठीक है, अब ये जो 8,07,000 रुपये ना बटेगा कैसे? उसने कहा था कि कैपिटल के रेशियो बटेंगे हम लोग। उसने क्वेश्चन ने कहा था कि ये बटेगा कैपिटल के रेशियो में, और इनकी कैपिटल थी 7 लाख और 3 लाख रुपए। इनकी कैपिटल थी 7 लाख और 3 लाख रुपए। कैपिटल कितनी थी बच्चों? 7 लाख और 3 लाख रुपए कैपिटल थी। अब 7 लाख और 3 लाख अगर कैपिटल थी, कैपिटल से ये रेशियो निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सारे जीरो से सारे जीरो काटिए, बचे 7 और 3। 7 और 3 का रेशियो रहेगा, तो 8,07,000 बटेगा आपका 7/3/10। ठीक है, कट कर लें आप, तो ये 80700 बच रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई करें, रमेश के आगे लिखें। 80700 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो उमेश के आगे लिखें। मल्टीप्लाई करके एक का आ रहा है 5,64,900, यानी 5,64,900 एक का बन रहा है बच्चों। अगले का बन रहा है 2,42,100। ठीक है, 2,42,100, इनको ऐड करके आएगा 8,07,000। तो दोनों साइड फिगर मैच कर गए। तो ये तरीका था रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों बनाने का। ठीक है बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आज की क्लास को हम समाप्त करें, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्लास हो गई है। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।